सी शार्प पैटर्न मैचिंग काम कैसे करता है? एक्चुअली यहाँ दो एग्जांपल है। एक पैटर्न मैचिंग का एग्जांपल है और एक स्विच केस का एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इज ऑपरेटर चेक करता है कि ऑब्जेक्ट इंटीजर है या नहीं। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये इंटीजर है क्या नहीं, ये चेक करता है। और अगर वो इंटीजर है तो नंबर में उसकी वैल्यू स्टोर होती है और कंसोल पर प्रिंट होता है द नंबर इज 42। मतलब यहाँ जो वैल्यू आ रही है द नंबर इज 42। तो ये जो अगर इंटीजर है तो उसी केस में ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो होता है ये पैटर्न मैचिंग का एक तरीका है जो हम सी शार्प में यूज करते हैं। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो ये है स्विच केस का। तो स्विच केस में कैसे होता है कि पैटर्न मैचिंग के लिए जब भी स्विच केस यूज करते हैं तो इसमें अगर इनपुट जो है, मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर वो इंटीजर है तो इट इज एन इंटीजर प्रिंट होगा। अगर स्ट्रिंग है इट्स अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट में इंटीजर और स्ट्रिंग छोड़ के कोई दूसरा टाइप आता है उस केस में, तो उस केस में वो अननोन टाइप प्रिंट कर देगा। तो ये है पैटर्न मैचिंग का जो एग्जांपल जो स्विच केस में भी एग्जैक्टली वर्क होता है। तो ये इसी तरह हम पैटर्न मैचिंग जो है यूज करते हैं सी शार्प में। तो इसका एक्चुअल यूज कहाँ है बेसिकली, तो इसका उपयोग कर सकते हैं डायनामिक डेटा हैंडलिंग में। जैसे एपीआई से डेटा आ रहा हो, टाइप चेकिंग, बिना if else के लंबे कोड के बिना भी हम इसका यूज करके हम कोड को आसानी से लिख सकते हैं। तो सी शार्प में पैटर्न मैचिंग का यूज कोड को क्लीन और शॉर्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।